बड़ी खबर है कि गाजा में हमास ठिकाने पर कैसे ग्राउंड अटैक हुआ है और राफा में इजरायली सेना के ऑपरेशन को लेकर आ रही है तस्वीरें, जहां हमास लड़ाकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग भी हुई है। अब रूसी मिसाइल सिस्टम पर प्रचंड हमले की तस्वीर आपके सामने होगी, क्योंकि यहां यूक्रेन ने हाइमार्स से हमले को अंजाम दिया है। आपको बता दें, इस हमले से रूसी M1 के पर खच्चे उड़ गए। देखिए तस्वीर। यूक्रेनी सैन्य बेस पर भी भीषण अटैक को लेकर खबर है। डोनबस में 500 से हमला हुआ है और रूसी हमले में तबाह यूक्रेनी बेस। और ज़िपरोसिया में यूक्रेनी काफिले पर अटैक की तस्वीर भी आई है सामने, जहां आपको बता दें काराडाग ब्रिगेड पर रूसी सेना की फायरिंग है और हमले में कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत का भी किया जा रहा है दावा। खार्किव में आमने सामने की जंग, जहां यूक्रेनी सैनिकों का रूसी फोर्स पर हमला और ताबड़तोड़ फायरिंग करते यूक्रेनी सैनिकों की ये तस्वीर आपके सामने। इंफॉर्मेशन वॉल पर यही डिटेल आपके सामने, क्योंकि अलग अलग वॉर फ्रंट से आ रही तस्वीरों में यह साफ हो गया कि कैसे अभी भी हमलों को दिया जा रहा है अंजाम। जहां गाजा में किस तरीके से हमले की तबाही की तस्वीर हमने आपको दिखाई। नुसीरत कैंप पर हमला हुआ, हमास के कमांड सेंटर को कर दिया गया तबाह। राफा में इजरायली सेना के ऑपरेशन को लेकर खबर। वहीं दूसरे वॉर फ्रंट पर देखिए किस तरीके से रूसी मिसाइल सिस्टम पर प्रचंड हमले को लेकर खबर आई। भीषण अटैक हुआ यूक्रेनी सैन्य बेस पर और साथ ही ये साफ कि किस तरीके से अब रूसी सेना की फायरिंग हुई है काराडाग ब्रिगेड पर और यूक्रेनी सैनिकों का रूसी सेना पर भी प्रहार, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। लेकिन अब आपको बता दूं, खास मेहमान भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हालांकि इंफॉर्मेशन अभी मैंने सुमित चौधरी से ली, जो इजराइल के गढ़ में मौजूद है, जहां इस वक्त आपको बता दें हिजबुल्ला के गढ़ में वो मौजूद है और इजराइल किस तरीके से ऑपरेशंस को दे रहा है अंजाम, इस बारे में हमने उनसे किया सवाल। लेकिन अब हालात को देखते हुए इजराइल जैसे स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है। मैं बता दूं, इस वक्त आपको मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी सर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साथ ही एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड पीके श्रीवास्तव सर और अचल मल्होत्रा सर फॉर्मर एम्बेसडर भी इस वक्त हमें कर चुके हैं ज्वाइन, क्योंकि अब मिडिल ईस्ट के इस हालात को लेकर खबरें बढ़ी है और इजराइल ने आज एक साथ जिस तरीके से दो मोर्चों पर भीषण हमले को अंजाम दिया है। जीडी बख्शी सर, सबसे पहला सवाल आपसे होगा, बड़ी खबर बता रही हूं, दक्षिणी इजराइल से आईडीएफ ने हुती पर हमला किया है। होदेइदा पोर्ट पर ऑयल डिपो को कर दिया गया है तबाह। वहीं हुती की सप्लाई लाइन पर चोट पहुंचाने की जो कोशिश हुई है, वहीं ठीक उसी वक्त उत्तरी इजराइल से हिजबुल्ला पर भी एयर स्ट्राइक को लेकर खबर आई है और दक्षिण लेबनान के अदलोन खारायेब इलाके में हमला कर हिजबुल्ला के वेपन डिपो को भी कर दिया गया है तबाह। साथ ही आपको बता दें, वहीं तीसरे मोर्चे पर आईडीएफ ने हमास पर भी हमला जारी रखा है। यानी इजराइल इस वक्त 3-3 ईरानी प्रॉक्सी के खिलाफ जंग में है। बख्शी सर, देखिए, नॉर्मली इजराइल की कोशिश रहती है कि अपने दुश्मनों को एक एक करके आड़े हाथ ले। ये उसने किया था 67 में, ये उसने किया था 1973 में। जो सबसे ख़तरनाक एनिमी उसको पहले लेते हैं, उसके बाद दूसरा और फिर तीसरा, इस तरह करके वो स्टैगर करते हैं अपने जो अटैक्स हैं। लेकिन इस बार उसको तीनों को इकट्ठा जो है टेक ऑन करना पड़ रहा है, कोई चॉइस नहीं है। आप जानते हैं कि हूती ने तल अवीव में निशाना साधा था जो अमेरिकन दूतावास है उसके ऊपर, और इसके चलते काफ़ी भीषण हमला तल अवीव इजराइल की राजधानी में हुआ था। इट कुड नॉट हैव गॉन अनआंसर्ड। और उन्होंने जो उनकी बंदरगाह, जिस पोर्ट से उनको सारी ईरान से क्लैंडस्टाइन सप्लाईज मिलती हैं, उस पर भीषण वार किया है। बिल्कुल। नंबर 2,
हमास में प्रॉब्लम ये थी कि इजराइल के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सॉफ्टवेयर है और उसके ज़रिए वो फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर है। Right. लेकिन सारे हमास के चूहों जैसे बिल के अंदर अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क में चले गए थे। अब जब वो देख रहे हैं कि इजराइल की फौजें हटी हैं, वो ऊपर आ रहे हैं, लेकिन इजराइल का अभी भी जो उसके ऊपर निगरानी है वो बहुत पैनी और सख्त है, और जैसे ही ये लोग ऊपर निकल के आते हैं उन पे अटैक कर रहे हैं।